हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसका मतलब एमआरसी को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, अब उन सभी स्थितियों पर यहाँ पर सीधा सीधा सरकार ने विराम लगा दिया है। कुल मिलाकर क्योंकि एमआरसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसके ऊपर स्टे लगाया हुआ था भर्ती के ऊपर। अब सरकार ने जब तक स्थिति गंभीर नहीं हुई तब तक चुप लगाया, लेकिन जब स्थितियां सरकार के हाथ से बाहर जाने लगी तो सरकार को आखिर उसके बाद अपना जो उन्हें एमआरसी को लेकर जो ब्यौरा देना था वो उन्होंने बाई लेटर और सीक्रेट तरीके से उनको सेंड कर दिया है, जो कि एक सही तरीका भी है। क्योंकि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पे से स्टे नहीं हटता है तब तक ये स्थितियां ऐसे ही बनी रहती हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती। तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है ये इस बात का सूचक है, और ये जो जवाब दाखिल किया गया है सरकार के द्वारा, ये इस बात का सूचक है कि सरकार नहीं चाहती किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी विवाद अब 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्पन्न हो। इसके अलावा नई शिक्षा नीति यदि नई शिक्षक भर्ती में लागू हो तो क्या बदलाव होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले आप क्या करते थे, पहले आपने टेट या सीटेट की परीक्षा पास करी, उसके बाद आप सुपर टेट की परीक्षा पास करते थे और आपका एकेडमिक का 40% और सुपर टेट का 60% की लिस्ट जोड़ते हुए आपको शिक्षक की वरीयता सूची, चयन सूची जारी कर दी जाती थी। लेकिन फ़िलहाल शिक्षक के बदलते हुए प्रारूप में ये सब चीज़ें अब नहीं होने वाली हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बदलाव होने के लिए मिलेगा वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि सबसे पहले आपको टेट की परीक्षा पास करनी होगी। टेट या सी टेट, मतलब जो भी स्टेट लेवल पर टेट परीक्षा पास होती हो, जैसे कि उत्तराखंड टेट है, राजस्थान में राजस्थान टेट है, या आपका हरियाणा में एच टेट है, हरियाणा टेट है, ऐसे ही यूपी में यूपी टेट है। तो आपको कोई भी एक टेट की परीक्षा, चाहे सी टेट हो, सेंट्रल लेवल की हो, चाहे यूपी स्टेट लेवल की हो, तो ये आपको राज्य स्तरीय या केंद्रीय स्तरीय टेट की परीक्षा पास करनी होगी। दूसरे चरण में आपको क्या करना होगा, आपको एनटीए का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। मतलब वो क्या है, तो एनटीए एक नेशनल टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको आपके पास शिक्षक की जो पात्रता है उसका होना अति आवश्यक है। हालांकि टेट का भी काम यही है, लेकिन एनटीए का एग्ज़ाम यहाँ पर जारी करना कहीं ना कहीं गुणवत्ता को दिखाता है। कि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षाओं में अभ्यर्थी टेट या सी टेट पास कर लेते हैं, लेकिन वो उस लेवल को नहीं पहुंच पाते। जैसे सुपर टेट में धांधलीबाजी चल गई तो वहां अभ्यर्थियों की संख्या एक बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। लेकिन जब यहां पर सुपर टेट से पहले एनटीए का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर दिया गया है, तो उससे सीधा सीधा फ़ायदा यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में मिलने वाला है। जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पहले एनटीए की जो परीक्षा है वो एनटीए की परीक्षा आपको देनी होगी। मतलब टेट प्लस एनटीए का एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, उसके बाद आप सुपर टेट की परीक्षा में बैठेंगे। तो जब सुपर टेट की परीक्षा में आप बैठेंगे तो वहाँ पर दो तरीके हैं, या तो सरकार टेट प्लस सुपर टेट की मेरिट लगा देगी, एकेडमिक मेरिट को यहाँ पर ख़त्म कर देगी। तो एकेडमिक मेरिट का तो ख़त्म होना यहाँ पर तय माना जा रहा है। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीएड कैंडिडेट्स को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने डीएलएड को भी नई शिक्षा नीति के तहत ख़त्म कर दिया है। डीएलएड जैसा अब कोई कोर्स नहीं होगा, अब केवल बीएड ही कोर्स बचेगा और प्राइमरी और जूनियर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हमारी शिक्षक भर्ती है, उस 69,000 शिक्षक भर्ती, उस पर कोई भी प्रभाव इस नई शिक्षा नीति का नहीं पड़ने वाला है। उसमें केवल ये फ़ायदा होगा क्योंकि जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उन टीचर्स को जो रिक्रूट होंगे, जो अभी नियुक्ति पत्र मिलेंगे सबको, उनके क्वार्टर उन्हें अलॉट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। उन्हें बहुत दूर से अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। स्कूल के जो नियर बाई सबसे पास नियरेस्ट जगह होगी वहाँ पर उनको क्वार्टर अलॉट कर दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया टेट के बाद एनटीए के बाद आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम, और इन तीनों के आधार पर आपकी मेरिट बन जाएगी। लेकिन जो प्राइमरी लेवल है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी का लेवल है उसमें इंटरव्यू होगा, लेकिन उस इंटरव्यू के मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में यदि मार्क्स होते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
तो वो एक तरीके से मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए, सामाजिकता समरसता को देखने के लिए, पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं ना कहीं आप केवल किताबी दुनिया से हैं, सामाजिक ज्ञान आपको ना हो। तो इस आधार को चेक करने के लिए यहाँ पर, अच्छा, उससे पहले एक डेमो रखा गया है, क्योंकि जो बीएड में डेमो होता, जब आपकी 40 to 45 डेज़ की जो आपकी क्लास होती है, जब आप पढ़ाने जाते हो, जब आपने देखा होगा टीचिंग क्लास लगती हैं, आपको किसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है, वहाँ से आप सीख कर आते हो कि आपको छोटे छोटे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है। तो जब आप देखते हैं छोटे, तो वही चीज़ आपको एज ए डेमो चेक करी जाएगी। जब वो एज ए डेमो चेक करी जाएगी तो आपसे आपका स्तर जान लिया जाएगा कि आप किस स्तर के शिक्षक हैं और आपने क्या सीखा। कुल मिलाकर ये है कि आप बिल्कुल छान कर, अगर कोई गलती से भी प्रवेश कर गया है तो बिल्कुल टीचरों, क्योंकि के कस्तूरी रंगन जिनकी अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति बनी है, जिनकी कमेटी की अध्यक्षता में इनकी ये के कस्तूरी रंगन, वो एक वैज्ञानिक बैकग्राउंड के हैं। वो पहले मतलब जब एक वैज्ञानिक एक नई शिक्षा नीति को बनाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल की शिक्षा नीति होगी। वहीं जो मिड डे मील है, वो मैंने उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप समझ लेना। फिलहाल मैं शिक्षक भर्ती में जो होने वाले इम्प्लीमेंटेशन है, जो चेंजेस होने वाले हैं, केवल उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको टेट, फिर आपको एनटीए, और एनटीए के बाद आपका सुपर टेट, इन तीनों के नंबर आपके जोड़कर मेरिट लगा दी जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि स्टेट लेवल का तरीका अलग है और सेंट्रल लेवल का अलग है। अब एक ही तरीका पूरे देश में लगेगा और वो नई शिक्षा नीति सबको माननी अनिवार्य है। ऐसा नहीं होगा कि कि उस प्रदेश में ये तरीका है भर्ती होने का और उस प्रदेश में ये तरीका है भर्ती होने का। सब पूरे देश में जो टीचर की भर्ती होने का जो प्रक्रिया है वो एक जैसी ही रहने वाली है और उसमें कोई भी चेंज अब नहीं देखने के लिए मिलेगा। और एलएलबी और चिकित्सा के क्षेत्र को छोड़कर बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में चेंजेस कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो अब अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़े हुए हैं और आपका चयन सूची में नंबर है या सेकंड काउंसलिंग में आपका आने की उम्मीद है, तो आप एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं अपनी भर्ती प्रक्रिया में होने की। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि नई शिक्षा भर्ती में यदि आप इसके अलावा इस भर्ती में आप नहीं हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है वो अब इतनी टफ हो जाएगी कि बिल्कुल क्रीम को ही सरकार लेगी और क्रीम के अलावा सरकार को कुछ नहीं लेगी। तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी तैयारी के साथ वहाँ पर नई शिक्षक भर्ती में आपको बैठना होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो टीजीटी पीजीटी 2016 के इंटरव्यू हैं वो भी, उसके भी इंटरव्यू शुरू हो गए हैं और ये 5 अगस्त से 11 अगस्त तक के इंटरव्यू चलेंगे एलटी ग्रेड के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो बहुत ही बेहतर है, जो ऐसे समय में आई है, जो कि होना आवश्यक भी है। जो यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल हैं उनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया, जो यूपी पुलिस में जो अभ्यर्थी हैं जो ट्रेनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी ट्रेनिंग को भी सरकार ने यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो जल्द ही उनको भेज दिया जाएगा। और प्रथम चरण में आपको पता है 14,000, फिर 14,000, फिर 14,000, कुल मिलाकर 49,568 अभ्यर्थियों को यहाँ पर भेज दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। कोविड-19 के चक्कर में इनको नहीं भेजा गया था अभ्यर्थियों को। तो 15 जुलाई को ही इन्हें, जो 16 जुलाई है उसमें ये आदेश पारित कर दिया गया था कि आपको भेजना है, लेकिन 29 जुलाई आप देख रहे हैं कल की डेट है, तो 29 जुलाई में आदेश दे दिए गए हैं कि जो अभ्यर्थी प्रतीक्षारत हैं इनको तत्काल भेज दिया जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो अक्टूबर में लगभग इनका अक्टूबर से इनकी जो है ट्रेनिंग अब यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि 34 साल बाद ये बदलाव हुआ है नई शिक्षा नीति में। 5वीं तक पढ़ानी होगी अब मातृभाषा। तो 5वीं तक अब मातृभाषा जो पढ़ानी होगी, इसमें सबसे अच्छी चीज़ें ये हैं कि आप ये देखेंगे कि वहाँ पर जो 5th क्लास तक जो स्टेट लेवल पर होता था, कहीं पर संस्कृत, कहीं पर मलयालम, तो उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं हर स्टेट लेवल को थोड़ी स्वतंत्रता दे दी गई है कि वो अपनी मातृभाषा को, अपनी वहाँ की स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिले, जिसमें फ्रेंच है, जर्मन है और अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज हैं, उनको यहाँ पर सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी।
तो फ्रेंड बस यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।